हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं अम्ब्रेला घाघरा। तो सबसे पहले हमने डबल फोल्ड कपड़ा कर दिया है और ऊपर की कमर का लेंथ देख लेंगे। तो यहाँ पे कमर की लेंथ देखने के बाद हमें नीचे की लेंथ देखनी है, उतना कपड़ा फोल्ड करना है। जितनी आपकी लेंथ है उसके हिसाब से, जो भी लेंथ है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। और फिर इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद एक साइड से किनारी लेकर इसके ऊपर रखना है, इस तरह से त्रिकोण बना देना है। और फिर कपड़े को एकदम सही तरीके से उसको ठीक कर देना है। फिर हमें लेना है सबसे पहले कमर का नाप। तो कमर 36 इंच की है, तो इस घाघरे की बनानी है। तो यहाँ पे 9-9 इंच के मैं मार्जिन लगा दूँगी 3 जगह पे। और फिर नाप के देख लेना है कि 9 इंच यहाँ पे हो रहा है या नहीं। तो 36 का पूरा हो जाएगा। यहाँ पे गोलाई दे देंगे इस तरह से। गोलाई देने के बाद हमें नीचे की लेंथ लेनी है, जो अपनी लेंथ है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 36 इंच का घाघरा बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 39 इंच लेंथ ली है इस घाघरे की। 36 का 3 इंच प्लस करेंगे तो 39 हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 39 इंच इसकी लेंथ ली है। पूरे घाघरे की जो लंबाई होती है वो 3 इंच एक्स्ट्रा हम पट्टी फोल्डिंग के लिए रखते हैं। तो इस तरह से सारी जगह पे हमारे कमर के नाप के से स्टार्ट करके हमें नीचे की तरह से मार्जिन लगाना है। आप देख सकते हैं कोने से मैंने नहीं स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने कमर का लेंथ लिया था वहाँ से हमने पूरा मार्जिन ले लिया। फिर यहाँ पे कटिंग कर देंगे इसकी गोलाई के, जैसे मैंने कट लिया है वहाँ पे निशान लगाए, वहाँ पे इस तरह से गोलाई देते हुए कट कर देंगे। सबसे पहले आपको निशान लगा के उसको गोलाई दे देनी है, फिर आपको इस तरह से कट कर देना है। तो यहाँ पे कट हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो जॉइंट में जो प्लेन कपड़ा है वो बहुत ख़राब लगेगा। तो यहाँ पे इसको निकाल देना है बाहर। अगर आपका ऐसा घाघरा है, आपने कभी देखा होगा किसी का पहना हुआ, जॉइंट वाला भी ये वाला भाग भी अंदर रखते हैं, इसलिए बहुत ख़राब लगता है। इसको बाहर निकाल देना है। जॉइंट भले बड़ा आए, लेकिन इसको बाहर निकालने से घाघरा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से रख के हम यहाँ पे जॉइंट कटिंग कर देंगे, जो हमें जॉइंट लगाना है वो। और इसका भी मैंने प्लेन कपड़ा बाहर रखा है। और फिर यहाँ पे भी हम कटिंग कर देंगे इसकी जॉइंट की। और यहाँ पे प्लेन कपड़ा बाहर निकाल देंगे। फिर जॉइंट को ऊपर रख के देख लेंगे कहाँ पे कम पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा है। मैं बाद में यहाँ पे दूसरा वाला कपड़ा जॉइंट कर दूँगी। तो इसी तरह से आपको अपने जॉइंट को एडजस्ट करना रहता है। और यहाँ पे ये कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे दूसरा कपड़ा मैं इस तरह से अटैच कर दूँगी, ये वाला। तो इसको भी मैं कटिंग करके निकाल दे रही हूँ जॉइंट के लिए। तो ये सिर्फ एक साइड का जॉइंट बना है, दूसरा हमें बाकी है जॉइंट बनाना। ये जॉइंट हो चुका है और अभी हमें इसकी कमर कटिंग करनी है। तो कमर का भाग भी आप देख सकते हैं कटिंग हो चुका है। इसको हम रख देंगे घाघरे को साइड में। और अभी हम सबसे पहले इसमें से लेफा कटिंग कर देंगे, जो बेल्ट बोलते हैं। लेफे के लिए इस तरह से कपड़े को मैं 2-4 बार फोल्ड कर दूंगी परफेक्ट तरीके से। फिर हमें इसमें से इसको बराबर कर देना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देना है एकदम बराबर करके। फिर हमें लेफे में बिल्कुल टेढ़ नहीं आनी चाहिए। फिर यहाँ पे 4.5 की मैं मार्जिन देकर इसको कट करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने बराबर 4.5 इंच की मार्जिन लगा दिया। और फिर यहाँ पे लेफे को मैं कट कर रही हूँ। लेफा हमारा कट हो चुका है। तो ये पूरा लेफा हमको लगेगा, तो यहाँ पे मैंने कट करके रख दिया। और बाकी का बचा हुआ कपड़ा उसमें से हमें दूसरा वाला जॉइंट निकालना है। तो दूसरे जॉइंट को भी हमें इस तरह से बचे हुए कपड़े में ऊपर रख के इस तरह से कटिंग कर देनी है। तो दूसरा जॉइंट भी हमारा कट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जॉइंट हमारे जो मैंने लिए थे उसको पहले अटैच कर देंगे, जॉइंटों को ठीक कर देंगे इस तरह से। तो सारे जॉइंट अटैच करने होते हैं, तो इस तरह से मैं सारे जॉइंट अटैच करके रेडी कर दूँगी सबसे पहले। यहाँ पे जॉइंट भी हमें बनाने होते हैं, तो इस तरह से मैंने जॉइंट पहले बना दिए अपने। कपड़ा कम पड़ता है तभी हम इस तरह से जॉइंट को करते हैं। कभी आपका कपड़ा कम पड़े तो आप इस तरह से
छोटे छोटे कपड़ों से पहले जॉइंट बनाना सीख सकते हैं। एक जॉइंट का परफेक्ट हो गया हमारा, तो उससे हम दूसरे वाले जॉइंट को इस तरह से अटैच कर देंगे। फिर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा उस तरह से निकाल के बाहर रख देना है। एकदम जॉइंट परफेक्ट तरीके से कटिंग कर देंगे, फिर हमें जॉइंट को अटैच कर देंगे। तो दोनों भागों को लेकर हमें पहले इस तरह से उल्टा रख के सिलाई कर देनी है सीधी। तो ये हमारे दोनों जॉइंट है अम्ब्रेला घाघरे के, और इसके ऊपर मैंने डब सिलाई लगाई है। डब सिलाई लगाने के बाद अपने घाघरे में जो बीचों बीच जहाँ पे जॉइंट लगता है वहाँ पे मैंने मार्क पहले ही कर दिया था कटिंग के समय। और फिर यहाँ पे हमें इसको जॉइंट को अटैच करना है इस तरह से। एक साइड से पहले अटैच करना होता है, आधा पहले एक साइड, आधा दूसरी साइड बाद में करना है। तो आधा मैंने लेकर इस तरह से मेरे जॉइंट के बीचों बीच से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एक साइड का जॉइंट कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पे हम दोनों को जॉइंट करते हैं वहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है, वो बीचों बीच रख के। तो दूसरी साइड भी इसी तरह से अटैच कर देना है जॉइंट को। यहाँ पे ये भी जॉइंट कंप्लीट हो चुका है सिलाई करके। फिर यहाँ पे हमें डब सिलाई लेनी होती है इसके ऊपर। तो डब सिलाई हमें इस तरह से लेनी होती है नीचे के भाग में, जैसे जॉइंट है उसके भाग के ऊपर जब डब सिलाई लेनी है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कहाँ पे जॉइंट लगाया मैंने, एकदम परफेक्ट तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा घाघरा। और अभी हम इसका लेफा बनाएंगे। तो लेफे के लिए सबसे पहले कमर का दोनों साइड का भाग इस तरह से आधा आधा इंच फोल्ड कर देना है। अंदर की साइड 2 बार फोल्ड करके इस तरह से सिल देना है। तो 2 बार मैंने फोल्ड करके यहाँ पे सिल दिया। फिर यहाँ पे कट करेंगे और फिर आधा इंच लेफे को पहले फोल्ड कर देंगे एक साइड से। यहाँ पे आधा इंच इसको फोल्ड हो चुका है। और फिर एक साइड से हमें आधा इंच जितना और फोल्ड करना है एक साइड से नहीं करेंगे। और फिर घाघरे को भी उल्टा रखना है, लेफे को भी उल्टा रख के इसके ऊपर स्टिचिंग करनी होती है, जिससे इसकी घाघरे की फिनिशिंग अच्छी आती है। आप पहले सीधे में करोगे फिर उल्टे में करोगे तो फिनिशिंग ख़राब हो जाती है इसकी। तो इस तरह से उल्टा करके फिर सीधे में हमें सिलाई लेनी है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको कट करके बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया और फिर इसे आधा इंच जितना फोल्ड करके अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पे ये अच्छे से अटैच हो चुका है। और अभी हम इसको जो अंदर की सिलाई है उसको अंदर की साइड दबाएंगे, जो हमने पहले सिलाई ली थी उसको अटैच करने के लिए बेल्ट को। और फिर यहाँ पे इसको इस तरह से लेफे को इसके ऊपर रखते हुए सिलाई करनी है। अंदर की सिलाई बाहर नहीं दिखनी चाहिए, उसको अंदर की साइड दबाते रहना है। और यहाँ पे ये लेफा बन के रेडी हो चुका है। और फिर इसको हमें 4 बार फोल्ड कर देना है इस तरह से। एक्स्ट्रा धागे निकाल देने, इस तरह से हमें फोल्ड करना है लेफे को। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 4 बार फोल्ड किया। फिर सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से एकदम बराबर फोल्ड करना है, क्योंकि हमें इसमें से टेर निकालनी है इसलिए। तो यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दिए। और फिर यहाँ पे इस तरह से ये सारे भागों को ले लेना इस तरह से परफेक्ट तरीके से। जैसे हमने ऊपर फोल्ड किया वैसे ही हमें नीचे से फोल्ड करना है बराबर में। तो यहाँ पे मैंने 4 बार फोल्ड करके इसको ज़मीन पे फैला देंगे। तो इसको हमें ज़मीन पे फैलाने के बाद हमें लेंथ ले लेनी है। तो 36 इंच की हमारी लेंथ है, 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो 39 हो जाता है। तो 39 इंच की पूरी लेंथ लेनी होती है हमें, 39 की सॉरी। तो 39 की पूरी लेंथ ले रही हूँ मैं, और 36 की इसकी लेंथ है। और फिर इस तरह से परफेक्ट गोलाई में हमें कट कर देना है। तो आप देख सकते हो नीचे का टेर वाला कपड़ा अपने आप ही बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से हमें टेर निकालनी होती है घाघरे में। आपने देखा होगा बहुत जने का अम्ब्रेला घाघरे में बहुत टेर रहती है, तो वो इस तरह से नहीं निकालेंगे तो टेर होती है। हम पहले कटिंग करेंगे उस समय भी हमें ध्यान रखना है, और कटिंग के बाद स्टिचिंग के समय भी हमें इसकी टेर का बहुत ध्यान रखना है। तो उसको निकाल देना है अच्छे से। और निकालने के बाद हमें इसकी जो सेफ्टी पिन है वो निकाल देनी है। सेफ्टी पिन निकालने के बाद हमें पहले इसकी लेंथ ले लेनी है, 36 की मार्क कर देना है। कैंची की मदद से वहाँ पे कट कर देंगे 36 पे। तो 36 पे यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ कैंची की मदद से। कट लगाने के बाद हमें इसकी आधा इंच जितनी पहले पट्टी फोल्ड कर देनी है।
यहाँ पे देख सकते हैं आधा इंच जितनी मैं पहले पट्टी फोल्ड कर रही हूँ। तो आधा इंच जैसे पट्टी हमें फोल्ड कर देनी है इस तरह से पूरे घाघरे में, नीचे की जो गोलाई है उसमें। इस घाघरे का, अम्ब्रेला घाघरे का घेर बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से पूरी पट्टी में फोल्डिंग ले लेनी है, पूरे घेर में आधा इंच जितनी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधा इंच जितनी मेरी पट्टी फोल्डिंग हो चुकी है। और अभी हमने जहाँ पे कट लगाया था वहाँ तक हमें पट्टी को फोल्ड कर देना है। 36 इंच की पट्टी रखनी है। तो इस तरह से हमें उसको फोल्ड करके स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से फोल्ड करते रहना है 2.5 इंच जितना। और फिर आपको बीच बीच में चिमटी जहाँ पे दिखे कि यहाँ पे चिमटी की ज़रूरत है वहाँ पे लगाते जाओ। पहले फ़ोल्ड करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे प्लेट लगाने हैं। तो आपको फोल्डिंग का ध्यान रखना है। 2.5 इंच का हमें फ़ोल्ड करते ही जाना है, क्योंकि हमने 3 इंच रखा था, उसमें से आधा इंच पट्टी पहले ही फ़ोल्ड कर चुके हमने। तो अभी हमें 2.5 इंच की पट्टी को इस तरह से अपने अंदाजे से आप रख सकते हो, या नहीं आपको पता चले तो आप मेजर टेप से नाप के भी इस तरह से पट्टी को पहले फ़ोल्ड करते जाइए, फिर पट्टी को इस तरह से सिलते जाइए। और बीच बीच में आपको प्लेट का पता चले वहाँ पे प्लेट लगाते जाइए। तो पट्टी पहले से फ़ोल्ड करोगे तो आपको प्लेट का अपने आप पता चलेगा कहाँ पे प्लेट आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे बीच बीच में प्लेट आ रहे हैं, वो भी मैं भरते जा रही हूँ और इस तरह से पट्टी को फ़ोल्ड करते भी जा रही हूँ। तो बहुत ही इजी है अम्ब्रेला घाघरे की पट्टी फ़ोल्ड करना। तो आप देख सकते हो इस तरह से पहले आप फ़ोल्ड करके रखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट फ़ोल्ड करने, प्लेट भरते भरते आप फ़ोल्ड करोगे तो आपका पट्टी बहुत ख़राब आएगा। आपको प्लेट भरने का ध्यान नहीं रखना है, आपको पट्टी फ़ोल्ड करना है। प्लेट अपने आप निकल के आ जाएंगे सामने। जैसे कपड़ा लूज पड़ेगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्लेट आ रहा है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल कपड़े में मेरे गूंज नहीं, एकदम परफेक्ट तरीके से पट्टी फ़ोल्ड हो चुकी है। और अभी दोनों पट्टी को लेकर इस तरह से हम पूरी सिलाई ले लेंगे। तो 3 इंच जितना मैंने रखा है चैन के लिए कपड़ा, फिर यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट सिलाई कर देंगे हम इस तरह से। यहाँ पे ये फिनिश हो चुका है हमारा घाघरा सिलकर। आपने मेरे घाघरे का लुक देख सकते हो, इस तरह से ये कुछ लुक आया मेरे घाघरे का।